बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तस्वुर सियाल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक, खुश खुरम, हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तो शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और ही इज माई सन। अच्छा जी, वो तो आपको सलाम दुआ नहीं कर रहा, वो बता रहा है एक लाइट है, 2 लाइटें लगी हुई कैमरे के ऊपर। हाँ जी जी, तो हमारे हाल के सबसे पहले हमारे प्ले बटन। हाँ जी, माशाल्लाह से इनका हमारी जिंदगी में काफी बड़ा रोल है, अहमियत है। रोल तो यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते, आज की वीडियो का जो हमारा मुद्दा है, आज हमने सोचा कि आप लोगों को अपने घर का पूरा टूर करना है। सोचा नहीं, हमने आप लोगों की फरमाइश पे कि काफी लोगों ने कहा कि अपने घर का कंप्लीट टूर करवाएं कि आप लोगों का घर किस तरह है, क्या खर्चा है, क्या बात है, क्या चीज है। तो जो भी बातचीत है घर के बारे में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद भी आएगा और मज़ा भी आएगा। और हाँ, जिन लोगों ने नए नए घर बनवाने हैं, अगर कम खर्चे में बनवाने हैं उनको फ़ायदा भी होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और ये तो वैसे है कि मतलब कार पार्किंग या कोई ऐसी बड़ी चीज होती है जिसको पार्क करना होता है तो उसके लिए, जैसे हमारे पास ये कार है और ये छोटा है गेट जिससे हम आ जा सकते हैं। तो ये हमारा मेन गेट हो गया। उसके बाद मेन गेट के बाद ये वाला जो है ना हमारा छोटा सा सेहन बन जाता है, गेट के सामने का जो सेहन है। हाँ, एक छोटी सी बात आप लोगों को और भी बता दें कि इस गेट का जो कलर है वो जो हमारा कलर डिसाइडेड है वो नहीं है, ये इसके ऊपर पॉलिश होनी है। तो ये पॉलिश करने के लिए जो बेस बनाते हैं ना वो ये वाली बेस है। हाँ जी, वो फिर अभी कलर हमने इसको करना है। हाँ जी, एक्चुअल कलर जो है वो भी होना है। तो जी गेट के बाद आ जाता है हमारा सेहन, फौरन बाद। तो ये काफी यहाँ पे चौड़ाई इसकी मैं आपको बताऊँ, कम से कम इसकी 18 फुट चौड़ाई है। हाँ जी, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। हाँ जी, और लंबाई भी अच्छी खासी है, तकरीबन 25-26 फुट है लंबाई भी इसकी ना, हाँ वहाँ नाली तक। और ये इस सेहन के साथ ही हमारा यहाँ पे है पार्क, छोटा सा पार्क, लाउंज है। नहीं सॉरी, गार्डन हमारा गार्डन। तो जी इसके बाद नए बंदे हैं ना, आप लोगों ने ये नहीं फील करना कि बड़ी रिव्यू करेंगे। कोई नहीं, लाउंज क्या होता है, लाउंज क्या होता है, हमें अभी सीख रहे हैं ना, फिर हम सीख जाएंगे, फिर हम अब। हाँ जी, तो ये जो हमारा ये गार्डन
किचन है ये भी अच्छा खासा बड़ा है और सर्दियों में इसमें बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में शाम के टाइम में इसमें बैठ के हम चाय पीते हैं। ये हमने जो प्लास्टिक की टेबल चेयर थी वो यहाँ फिक्स कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये इस पे साज भी बहुत रहेंगे ग्रीन के ऊपर। ये जिंक कलर बहुत ही जबरदस्त लग रही है। फिर उसके बाद ये आ जाता है दोबारा से टाइल्स वाला। हाँ, एक छोटी सी आप चीज़ को और बात बता दीजिए, अक्सर पूछिए ये दरवाज़ा किस चीज़ का है। तो ये भी लगा हुआ टावर, यहाँ पे जब हम सिक्योरिटी किया करते थे इसकी ना, मतलब सिक्योरिटी तो नहीं, रखवाली किया करते थे। तो 5 साल कंपनी ने हमसे रखवाली करवा करो के ना फिर हमें भगा दिया। हाँ जी, हमें सैलरी भी नहीं दी और अब हम फिर फ्री हैं जी। अब वो वही दरवाज़ा छोटा सा है, उसको बंद करना है तो कोई टाइम लगता है, उसको बंद भी कर लेते हैं। बिल्कुल, फिर बाहर से जाना पड़ता था, इन्होंने कहा कि अंदर। हाँ, अंदर से जाते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद बता रहे थे कि ये हिस्सा फिर से आ जाता है और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी खुला बड़ा सारा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस साइड पे कार पार्क की हुई है, यहाँ पे शेड भी बन सकता है इसका। और यहाँ पे एक सिंक बना हुआ है कपड़े वॉश करने के लिए, ये वाला। तो ये यहाँ पे मोटर लगी हुई है, आपको पता है कि पानी की मोटर है तो उसने स्पेस लेनी होती है, ये उसके लिए फिक्स हो गई इतना हिस्सा। तो बाकी ये सेहन है। उसके बाद दोबारा मेन गेट की तरफ चलते हैं। के बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है एक बरामदा, तो ये भी अच्छा खासा खुला है। तो इसमें मोटरसाइकिल भी खड़ी होती है, सुरेश की गाड़ी भी खड़ी होती है और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और एक अदद मेहरान भी खड़ी हो सकती है। तो जी मेहरान दी नहीं तो इसलिए वो खड़ी कोई नहीं करता और वो ज़्यादा बड़ी है तो वो आती नहीं है पूरी इसके अंदर। तो जी चले, वो तो जो भी इसमें खड़ा होगा, वो एक मोटरसाइकिल खड़ी है और एक सुरेश की गाड़ी खड़ी होती है, वो भी मैंने निकाली है कि आप लोगों को टूर करवाना है तो ज़रा जगह खाली हो जाए। तो उसके बाद इस बरामदे के साथ ही हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम। बिल्कुल ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम खोलने से पहले, हाँ जी, ड्राइंग रूम खोलने से पहले आप लोग को दिखाऊं कि मतलब ये हिस्सा हमारा आगे आता है काफ़ी सारा। इसमें मतलब एक ड्राइंग रूम भी आता है, बरामदा भी आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो और ये साइड साथ ऐसे ही लंबाई में ना ये हमारा सेन बनता है, लंबाई में भी और इस साइड पे भी, इस साइड में। और ये भी जगह हमारी अपनी पड़ी है, ये वाले टावर वाले भी, ये भी जगह। चूँकि टावर वालों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो हमारा ये मूड है कि जब भी उनका टाइम मुकम्मल होता है तो उनकी छुट्टी करवा देंगे और यहाँ पे हमारी जगह खुली जाएगी, हमारा फिर सेन और भी खुला हो जाएगा। इस सेन के साथ ही हमारी एक गैलरी है, ये मतलब इतनी चौड़ी है, ये देखिए। इसमें एक पूरा दरवाज़ा लगा हुआ है और ये हमने वेंटिलेशन की लगाई थी। अगर हम पिछली साइड पे हमारे बाकी घर हैं तो बनेंगे, अभी एक बन रहा है। तो इसका ये है कि जब दरवाज़ा जो ही बंदा खोलता है, अगर लाइट ना हो, मौसम मतलब ठंडी हवा खानी हो, ताज़ा हवा खानी हो, तो इसको हम खोलते हैं तो इससे ताज़ा हवा आती है और ये वेंटिलेशन की बहुत ज़बरदस्त काम आती है। तो ये हमारी गैलरी है, 3-3.25 फुट के लगभग ये चौड़ाई है इसकी। तो इससे ये होता है कि ना माहौल बड़ा अच्छा लगता है जी। तो अब चलते हैं ड्राइंग रूम में और आपको उसका भी विजिट करवाते हैं। तो बिल्कुल गेट से एंटर होते ही ड्राइंग रूम है, मेहमान आए वो यहाँ पे एंटर हो जाए फ़ौरन ही, यानी घर से होके आने का बनता ही नहीं, क्योंकि अक्सर जेंट्स होते हैं वो नहीं घर के अंदर आ सकते तो उनको डायरेक्ट इसी ड्राइंग रूम में बिठा सकते हैं। तो जी ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसको हमने फिलहाल अभी थोड़ा बहुत सेट किया है। तो अभी इसकी डेकोरेशन रहती है, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगी। और ये ड्रेसिंग टेबल ऐसे ही रखा हुआ है, ये अभी हटा देना है, इसके लिए कोई स्पेस बनाएंगे या इसको वैसे ही फारिग कर देंगे, घर से ही निकाल नहीं हम उस बेड में रख सकते हैं। हाँ जी, दूसरा बेडरूम सेट होना है, वो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया गेस्ट रूम ड्राइंग रूम। तो अच्छा जी, तो ये जो सेट था हमने लिया था इस लाउंज के लिए, लेकिन लाउंज में ये लाइट कलर था तो इसलिए नहीं रखा। अक्सर कहते हैं कि आप लोग ये लाउंज में रख दें, तो फिर दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये ज़्यादा डर्टी हो जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इसके साथ मैरून कलर के हमारे पर्दे हैं। हाँ जी, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला एक गोल्डन है जो इनके साथ कॉम्बिनेट कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये भी अभी हमने पर्दे चेंज करने हैं, ये भी चेंज होंगे। मेरी सिस्टर ने भेजनी है तो हम उसी वेट में हैं, जैसे ही वो भेजेंगी हम उतार के ना डाल देंगे। हाँ जी, लगा देंगे। तो उनको शौक था कि भाई कुछ सजावट में उनका भी हिस्सा हो, तो उनका हिस्सा जरूर शामिल करेंगे।
और ये हमने एक गुलदान लिया था, हाँ जी, तो इसको भी यहाँ इस टेबल के ऊपर रखा है। रखे हैं। तो खूबसूरत है, गुलाब के फूल हैं, खुशबू के बगैर हैं। तो ये 2020-21 की ये वैरायटी ऐसे ही होती है, खुशबू के बगैर। हाँ जी, आजकल वैसी खुशबू के बगैर चीजें मिलती हैं, नियत के बगैर मिलती हैं, मोहब्बत के बगैर मिलती मोहब्बत के बगैर मिलती। अच्छा जी, तो बताया था नहीं। अच्छा जी, तो अब ड्राइंग रूम से हमने बाहर आना है, तो उसके लिए एक ये वाला डोर है जो हमारे लाउंज में खुलता है। तो चलते हैं, लाउंज का विजिट करते हैं। आ जाइए मेरे पीछे पीछे। तो जी, लाउंज में से सबसे पहले हमारा आता है ये मेन डोर जो हमारा सेहन में खुलता है। तो आइए सेहन में चलते हैं दोबारा से, जिधर से आए थे। तो ये वाला डोर, तो अब यहाँ से एक्चुअल विजिट होना है लाउंज का। तो यहाँ से ये जो मेन डोर है, ये आप लोगों को बताया कि हमने शीशे का लगवाया है, अंदर एल्यूमिनियम का इसकी ये बनी हुई है, बेस जो बनी हुई है, और ये वुड में है। हाँ जी, वुड स्टाइल में। हाँ, वुड स्टाइल में है। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे हम दाखिल हो चुके हैं लाउंज में। लाउंज में दाखिल होते ही जो सबसे पहले है वो ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम का एक डोर लाउंज में है और एक डोर ड्राइंग रूम में है, ताकि गेस्ट वगैरह को भी आसानी रहे। उसके बाद ये हमने सिंक लगवाया है, यानी वॉश बेसन। तो अक्सर कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मसला ये है कि हम बार बार अंदर नहीं जा सकते। आपको पता है कि फिर सफाई का भी ख्याल रखना होता है, तो अक्सर खाने के बाद हाथ धोने होते हैं, या वैसे ही बच्चों ने भी यूज़ करना होता है, तो उसके लिए बहुत ईजी, वैसे भी कंघी शंगी करने के लिए। और ये थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों को ये भी नजर आ रहा है, तो यहाँ तक ये अलग है। तो एक्चुअली दरवाजे से आगे ये पोर्शन आता है, पोर्शन से आगे हमारा लाउंज शुरू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो और उसके साथ ही हमने, हाँ जी, वैसे भी ये हमने सेपरेट करना है। मैंने आपको बताया था, मैंने बीड्स वाला कर्टन लेके ना इसमें लगाना है, जो मोतियों वाले होते हैं, वो गोल्डन कलर में लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त लगेगा जी। तो सबसे पहले जो लाउंज में इन्होंने चीज रखी है वो अपना झूला है। पहले हमने रखा था इसको गार्डन में बैर वाली से पे ना, लेकिन वहां से हमने उठा लिया था। अभी गर्मी शर्मी थी, बैर नहीं बैठ सकता था बंदा, तो यहाँ कभी कभी आराम कर सकते हैं, झूला शूला ले कभी कभी। अब उस झूले के बाद से आते हैं, यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल सेट किया है। किचन के पास ना सर्विंग काउंटर है किचन के साथ, तो बिल्कुल उसी के पास किया। आराम से इस सर्विंग काउंटर को ओपन किया। यहाँ से हमने आर्जी तौर पे इसकी ये शीट लगाई है ना, ये ऐसे करके ना हम निकाल सकते हैं। ये देखिए जी, अंदर से किचन का बिल्कुल लग। तो यहाँ पे हमने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, सोफे रखे हुए हैं, तो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, फैन के नीचे है। तो बहुत ही मज़ा आता है। अक्सर बच्चे भी बैठते हैं कि रूम में बैठने को दिल ना कर रहा हो, तो यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हैं स्टेयर्स, बिल्कुल लाउंज में स्टेयर्स आ जाती हैं। तो स्टेयर पे तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये डोर नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे साथ ही घर है मेरे इन-लॉज का, तो उनका उधर जाने के लिए ये डोर रखा हुआ है कि इजी रहे। तो इस डोर का भी आपको बता दिया जी। तो अब आते हैं, ये जो डोर नज़र आ रहा है ये है मेरे किचन का। तो किचन इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ से हमने फ्रिज निकाल दिया है, बाकी सामान ऐसे ही पड़ा है। और खाना वगैरह तैयार कर रहे थे, तो सोचा कि आप लोगों को होम टूर करवा दिया जाए। तो किचन भी अच्छा खासा खुला है और बिल्कुल ही मज़ा आता है इसमें। और इसकी विंडो चेंज की थी, पहले इस साइड पे थी और बाद में इस साइड पे की है। तो ये हो गया मेरा किचन जी। तो अब उसके बाद आते हैं बेडरूम में। तो ये हमारा है फिलहाल बगैर सेटिंग के बेडरूम। तो यहाँ इसकी सेटिंग कोई नहीं की हुई, इसके अंदर 2 चारपियाँ डाली हुई हैं, इस साइड पे 2 सोफे रखे हुए हैं ये वाले, और यहाँ मैंने इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है। यानी अभी इसको सेट करना है, इसका बेड बन के आ जाएगा, इस रूम को हम सेट करेंगे। एक विंडो इसकी यहाँ पे है ये वाली, जिससे हम बाहर देख सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छा इससे व्यू आता है, ये देखेंगे। और एक वॉक थ्रू विंडो है इस साइड पे, ये देखिए। उसी गैलरी में जो आप लोगों को पहले दिखाई थी, उस गैलरी में आसानी से हम लोग आ जा सकते हैं विंडो के थ्रू यहाँ पे। तो अब आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में जी।
जी, तो ये वाला जो है हमारा मास्टर बेडरूम है, यानी मेन बेडरूम है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मास्टर बेडरूम को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो मास्टर बेडरूम में आते हैं वो ये है हमारा, ये अलमारी जो हमने कपड़ों के लिए बनवाई है। तो ये हमने इस साइड पे बनवाई है, गोल्डन कलर में है और बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। और उसके बाद आते हैं जो फर्नीचर है। फर्नीचर में ये बेड है, ये बेड चेंज होना है, जैसे कि आपको बताया कि बनने गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला चेंज करेंगे। और ये कर्टन लगाए हैं इसमें गोल्डन कलर के, इस अलमारी के साथ के। इसमें भी विंडो है उसी रूम की तरह जो बाहर का व्यू दिखाती है। अच्छा जी, तो उसके बैक साइड पे इस दीवार के साथ हमने 2 सोफ़ा रखे हैं। ये यहाँ पे आसानी से कोई भी बैठ सकता है, बेड से उठ के यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। टेबल है, उसके अलावा ये कंप्यूटर टेबल यहाँ एडजस्ट किया है। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो ज़्यादा वर्क इसी कमरे में होता है, ज़्यादा स्टे इसी में होता है, तो इसलिए कंप्यूटर वगैरह इस कमरे में रखा है। तो अब चलते हैं छत पे और आपको वो भी अच्छी तरह दिखाते हैं कि हमारी छत पे क्या क्या है और किस तरह बना है। और एक खास बात भी बतानी है जो अक्सर सवाल किया जाता है कमेंट्स में कि आप ही वो क्या बना हुआ है। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो जी ये स्टेयर है, ये कॉम्बिनेशन में बनाई है गोल्डन कलर में। तो टाइल्स जो है वो सनी ग्रे में है और स्टेयर जो है वो गोल्डन कलर में है। तो उसके साथ ही हमने ये कॉर्नर में प्लांट रखा है, एक ये राउंड वाला। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हाँ जी, तो ग्रिल लगवानी है इंशाल्लाह ताला। बाकी की सेटिंग करके एक कंप्लीट विजिट और भी आप लोगों को करवाएंगे। तो छत पे आते ही जो सबसे पहला रूम है वो ये है। यहाँ पे हमने देहाती लिहाज से, गाँव के लिहाज से एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे चाबियाँ हैं, पेटी है, ऊपर वो बॉक्स है और इस तरह करके। तो ये फैन भी लाजमी होता है देहात में, क्योंकि बाहर सोना होता है तो उसके लिए अच्छा लगता है। तो अब आते हैं बाहर। ये दरवाज़ा है जो हम बाहर जाते हैं। आज माशाल्लाह से मौसम बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। बादल आ रहे हैं, धूप कम हो गई है, तो बंद कर दें। तो ये है छत। यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैंने एक तार लगाई है, इस पे मैं कपड़े डालती हूँ अक्सर धो के। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं ना, वो गुंबद जी, वो एक ना वो छत के ऊपर वो बनाई हुई है, अप्रैल लगानी थी वहाँ पे, वो ना ममटी, हाँ ममटी सी थी, तो वो पेन प्रोग्राम में कैंसिल हो गया था इसमें से ना, वो फिर नहीं लगी, फिर नहीं हुआ क्योंकि साइडों पे 4 दीवारी बन गई थी, उसने नजर तो आना नहीं था, तो इसलिए। और अभी हमारा जी एक कमरा यहाँ पे बनना है, उसके लिए हमने ये जगह रखी है, ये मुख्तस की है जी, आप वो नजर आ रहे हैं। हाँ, और वहाँ पे भी अपना नजर आ रहा है। तो जहाँ पे ये बेगम साहबा खड़ी है ना, इस जगह पे बनेगा, और उसको कंप्यूटर ऑफिस बनाएंगे। तो जी ये था हमारा कंप्लीट टूर। बाहर से दिखाएं छत से तो आपको माहौल ये नजर आएगा। ये हमारी छत के बाहर से माहौल है। साथ ही हमारी एक खजूर का दरख्त है जिसके ऊपर खजूरें लग चुकी हैं, और साथ ही हमारा पूरा गांव, खेत खलियान सरसब्ज, हरियाली ही हरियाली आप लोग नजर। साथ ही घर आते हैं, ये देखिए। तो ये है हमारी रूफ, जहाँ पे अक्सर गर्मियों में लाइट ना हो तो हम यहाँ आके सो जाते हैं, रात को आराम करते हैं। और इसके बारे में भी बता दिया कि अक्सर वो पूछते हैं आप ही वो पहाड़ जैसा क्या है। तो जी वो पहाड़ जैसा असल में ना डिज़ाइनिंग होनी थी, लेकिन वो डिज़ाइनिंग फिर कैंसिल होगी, ये रह गया बीच में, और बीच में ही रह गया। और अब इसका फ़ायदा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके गिर 4 दीवारी है, इसमें नज़र तो आना नहीं है, तो कुछ भी नहीं खर्चे करने की जरूरत। हाँ जी, तो ये विंडो है इस रूम की, यहाँ पे इस रूम में भी ये विंडो रखी गई है ताकि जो नीचे की गर्माइश है जब वो छत वाले के रूम में आए तो इससे बाहर निकल जाए और ठंडी हवा अंदर आती रहे। तो फाइनली ये हमारा था होम टूर। जी तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे घर का टूर ज़रूर पसंद आया होगा। उसमें थोड़ा सा हमारा नुकसान भी है, टूर करवाते वो बेगम से वीडियो बनवाएंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या नुकसान हुआ है। वो खड़क हो गया था हमारा। अच्छा, तो छोटी छोटी बातें होती रहे। अच्छा जी, मेन इशू ये था कि ये जगह कितनी है। ये जगह हमारी 14 मरले है। इसमें जो फारेग मतलब जो सेन का एरिया है वो तकरीबन 6 मरले लगभग है। बाकी हमारा टोटल ही कवर्ड एरिया है।
तो इसकी टोटल जो कास्ट है ना, मिनिमम जो कास्ट इस घर पे आई है ना 30 लाख से ऊपर की है। बिल्कुल। तो जो हमने इस पे खर्च किया है इसको बनाने पे ना, और इसको बाकी जो फर्नीचर वगैरह है वो अलग से है। हाँ जी बिल्कुल, वो सामान के अलावा बता रहे हैं। तकरीबन 30 लाख रुपए हमारा खर्चा है। ज़मीन हमारी अपनी थी, मतलब मेरे वालिद साहब की थी, तो उन्होंने मतलब जैसे आगे बेटों में करते हैं कि ये तेरी जगह, ये तेरी जगह, तो ये ज़मीन वालिद साहब की थी, ये विरासत के तौर पर हमें मिली। हाँ जी, हाँ जी। और जो स्ट्रक्चर का खर्चा है वो तकरीबन लमसम 30 लाख के लगभग हो चुका है। तो उसमें 2 बेडरूम है, टीवी लॉन्ज है, एक ड्राइंग रूम है, एक छत वाला कमरा है, पर्दे हैं, सेन है हमारा, 4 दीवारी, गेट, किचन, बाथरूम, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने कोई बाथरूम बेड में कोई अटैच कोई नहीं बनाया, हमने एक ही बनाया। ये 10 बाई 12 का बाथरूम है, बहुत बड़ा, पूरे कमरे भी बनाया, इसमें अंदर आराम से 4 पाई डाल के भी सो सकता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो कोई मज़ीद सवाल हो तो आप कमेंट्स में या इंस्टा पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आए होते हैं कि आप लोग टूर करवाएं, हम लोगों ने भी घर बनाना है, तो हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह का हो। तो जी इस घर की वेंटिलेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर लाइट नहीं होती ना, तो हम लोग, आप लोगों को अक्सर वीडियो में देखा होगा, हम उस विंडो के बाहर बैठे होते हैं चारपाई डाल के ना अंदर कमरे में, तो विंडो खोली होती है तो बहुत ठंडी हवा आती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत पुरसकून जगह हो जाती है। यानी उसकी वेंटिलेशन अच्छी है। और सर्दियों में इतनी धूप रूम्स में आती है ना कि बाहर बैठने की ज़रूरत भी नहीं फील होती, फुल धूप होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेंटिलेशन है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह बनवा सकते हैं जिस तरह हमने आप लोगों को अपना होम दिखाया है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।